नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में हमने पहले बात किया है, बट ट्यूबल ब्लॉकेज में क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है। ट्यूब्स के बारे में, डिजीजेस के बारे में समझने से पहले ट्यूब होता क्या है जान लेते हैं। एक गर्भ होता है जिसके दोनों तरफ 2 ओवरी होते हैं जिसको कनेक्ट करता है ट्यूब। ये कनेक्शन एक टनल के जैसा नहीं है, एक सुराग नहीं है, ये एकदम ट्यूब जैसा है। एक साइड खुला है, एक साइड यूट्रस को जुड़ा हुआ है। तो जब अंडा ओवरी से रिलीज हो रहा है, ट्यूब का जो ओपन हैंड है उसे उठा लेता है। समझिए कि जैसे एक सिग्नल की वजह से अंडा ट्यूब के अंदर जा पा रहा है। उसके अंदर अगर स्पर्म्स हो तो अंडा और वो स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, यानी कि बेबी तैयार होने की शुरुआत होती है। वहां से ट्यूब में लगातार जो ये एम्ब्रियो है वो बढ़ता रहता है। 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल, 10 सेल और 5वें दिन वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंचता है। इस दौरान वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है और फिर गर्भ में आकर 5वें या 6ठे दिन चिपकने की कोशिश करता है। इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो गर्भ में जाने के बाद बेबी की तरह तैयार हो। तो आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ट्यूब का पात्र यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ट्यूब ब्लॉक हो तो ये सारा जो फर्टिलाइजेशन है वो हो ही नहीं पाएगा। अंडा रिलीज होने के बाद उसमें आ नहीं पाएगा और जो स्पर्म है वो गर्भ से तैरता हुआ ट्यूब में जा नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। जब आप ये देखते हो कि आपका एक ट्यूब ब्लॉक्ड है तो वहीं पे आपको समझ में आता है कि 50% चांस आपके कम हुए, क्योंकि जिस साइड ब्लॉक्ड है उस साइड अगर आपका ओवरी अंडा बना रहा है तो आपके चांस ऑफ सक्सेस थोड़ा कम हो जाते हैं। अगर जिस साइड खुला है और उस साइड ओवरी अंडा बना रहा है और आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं तो भी आपके सक्सेस रेट अच्छे होते हैं। बट ये है कि एक साइड ट्यूब के साथ आप IUI भी ट्राई कर सकते हैं। जिस साइड ट्यूब खुला है और अंडा बढ़ रहा है, डेफिनेटली IUI से आपके चांस अच्छे होते हैं जितने नॉर्मल IUI के होते हैं। पर दोनों साइड अगर ब्लॉक हो तो डेफिनेटली आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग हो जाते हैं। आपको लैप्रोस्कोपी सजेस्ट किया जा सकता है, जो अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है। लैप्रोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ट्यूब को खोला जाता है और जिससे 20% चांसेस होते हैं कि आपका ट्यूब ओपन हो गया है और आप स्वयं नेचुरली भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस रखते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद नहीं खुल रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे लैप्रोस्कोपी से भी ठीक नहीं किया जा सकता, तो आपको IVF करा लेना चाहिए, क्योंकि IVF में ट्यूब का रोल जो है वो नहीं होता है। डायरेक्टली आपके ओवरीज से अंडों को लिया जाता है, आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलाकर एम्ब्रियो तैयार करके आपके गर्भ में डाला जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। ट्यूबल ब्लॉकेज में IVF के द्वारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। अगर आप कम उम्र के हो, तो अगर आप 40 आसपास हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो आपका सक्सेस रेट तो थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज एज के साथ अंडों का भी क्वालिटी कम होता है। तो ये होते किस कारण की वजह से, ट्यूब ब्लॉक होता क्यों है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यानी कि जैसे कि पेल्विस में, यानी कि आपके एब्डोमेन में, यूट्रस में कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया या कोई और इन्फेक्शन हो गया, क्लेमीडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ऐसे डिजीजेस होने की वजह से इन्फेक्शन ट्यूब्स में भी आकर उसे ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस खो देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रीवियस सर्जरी कराया हो, ये एब्डोमेन सर्जरी हो सकता है, यूट्रस सर्जरी, ट्यूबल सर्जरी हो सकता है, ओवेरियन सर्जरी हो सकता है। इन सर्जरीज की वजह से भी ट्यूब में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जिसके कारण आप शायद बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं पा सक रहे हैं। अगर आपके पहला प्रेगनेंसी ट्यूब में आया है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है जहाँ जो गर्भ में ना होते हुए कहीं और हो सकता है, ट्यूब में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, पेट में हो सकता है। तो ये अगर गर्भ में ना हो तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अक्सर ये ऐसा प्रेगनेंसी अगर गर्भ में ना हो तो ट्यूब में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके कारण ट्यूब निकाल दिया जाना या उसे ब्लॉक हो जाना या एक साइड का नहीं होना, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, जिसके आपको बच्चे होना थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपको डॉक्टर ने बताया कि ट्यूबल ब्लॉकेज है, बायलैटरल है, दोनों तरफ है या एक तरफ है, और आपके चांस ऑफ सक्सेस क्या है, किस ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट मिलेगा, इसके बारे में जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।